नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला अजंत और दूसरा हलंत। अजंत जिसे हम स्वरांत भी कहते हैं, अर्थात जो शब्द अपने अंत में अच अर्थात स्वर रखते हैं उन्हें हम अजंत कहते हैं। प्यारे बच्चों, सरल शब्दों में आप इतना जान लीजिए कि जिन शब्दों के अंत में स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे हम अजंत कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हरि, लता। इन शब्दों के अंत में राम के मा में आ, कृष्ण के ड़ा में आ, हरि के रा में ई और लता के ता में बड़ा आ ये स्वर है। इसलिए जो है ये सभी शब्द आपके अजंत कहलाते हैं, अर्थात स्वरांत कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों आपका हलंत है। हल का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन है अंत में जिसके, उसे हम कहते हैं हलंत, जिसे व्यंजनांत भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन का प्रयोग किया जाता है उसे हम हलंत कहते हैं। जैसे वाक, आत्मन, सरित और दिश। प्यारे बच्चों, वाक के कामे, आत्मन के नामे, सरित के तामे, दिश के सामे हलंत का प्रयोग किए जाने के कारण ये सभी आपके हलंत अर्थात व्यंजनांत कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध कराया जाता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, दिनेश इत्यादि। इसी तरह से जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध कराया जाता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, लता, सुशीला इत्यादि। इसी तरह से जिन शब्दों का प्रयोग ना तो हम पुल्लिंग में करते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में। कहने का तात्पर्य है जिन निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं उसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। अर्थात जिन निर्जीव शब्दों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में उसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे मेज, कुर्सी, दरवाजा इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आपने सब इसके पहले पढ़ा था कि जो शब्द है वह 2 प्रकार का होता है, अजंत और हलंत। तो जो ये तीनों लिंग संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग तथा इसी तरह हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अजंत पुल्लिंग शब्द के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। अजंत का तात्पर्य होता है अच है अंत में जिसके, अर्थात स्वर है अंत में जिसके, उसे हम कहते हैं अजंत। जैसे राम के माम में क्या है? आ है। आ क्या है? अच है। अच क्या है? स्वर है। ठीक इसी तरह से हरि के रा में क्या है? ई है। ई क्या है? अच है। अच क्या है? स्वर है। इसी तरह से आपका गुरु है। गुरु के अंत में क्या है? ऊ है। ऊ क्या है? अच है। अच क्या है? स्वर है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने देखा कि राम के मा में आ है, हरि के रा में ई है, गुरु के रा में ऊ है, उसी तरह से जो है बालक, छात्र, पुत्र, भानु, पितृ, पति, मुनि, कवि इत्यादि सभी अजंत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों के अंत में स्वर का प्रयोग किया गया है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अजंत स्त्रीलिंग की। अजंत स्त्रीलिंग शब्द में जैसे रमा, नदी, मातृ, स्वश्री और मति है। रमा के माम के अंत में क्या है? बड़ा आ,
बड़ा आ क्या है? अच है। अच मतलब स्वर है। इसी तरह नदी के अंत में क्या है? बड़ी ई है। बड़ी ई क्या है? अच है। अच मतलब स्वर है। इसी तरह मातृ शब्द के अंत में क्या है? री है। री क्या है प्यारे बच्चों? अच है। अच क्या है? स्वर है। इसी तरह से स्वस्य शब्द के अंत में क्या है? री है। री क्या है? अच है। अच किसे कहते हैं? स्वर को कहते हैं। इसी तरह से मति के अंत में ई है। ई क्या है? आपका अच है। अच किसे कहते हैं? स्वर को कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने रमा, नदी, मातृ, स्वस्य, मति इन शब्दों के माध्यम से अजंत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे अजंत नपुंसक लिंग के विषय में। जैसे फल, फल के ला में क्या है? आ क्या है? अच। अच मतलब स्वर है। इसी तरह से दधि के अंत में क्या है? ई है। ई क्या है? अच है। अच क्या है? स्वर है। इसी तरह से वारी, वारी का मतलब होता है प्यारे बच्चों पानी। वारी के अंत में क्या है? ई है। ई क्या है? अच है। अच मतलब स्वर है। इसी तरह से अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। अस्थि मतलब हड्डी भी होता है प्यारे बच्चों। तो अस्थि के अंत में क्या है? ई है। ई क्या है? अच है। अच मतलब स्वर है। इसी तरह से वस्तु, वस्तु के अंत में क्या है? वस्तु के ताक के अंत में क्या है? ऊ है। ऊ क्या है? अच है। अच मतलब स्वर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा कि फल, दधि मतलब दही, वारी मतलब पानी, अस्थि मतलब हड्डी और वस्तु, ये सभी शब्द नपुंसक लिंग हैं और इन सभी शब्दों के अंत में स्वर का प्रयोग किए जाने के कारण ये सभी अजंत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों अजंत पुल्लिंग के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अकारांत, अकारांत मतलब होता है छोटा आ अंत में है जिसके, उसे हम कहते हैं अकारांत। जैसे राम, बालक, मोहन, श्याम, कृष्ण, सर्वज्ञ, गौतम, योगेश, महेश, गणेश, इन सभी शब्दों के अंत में छोटा आ का प्रयोग किया गया है और इसके प्रयोग किए जाने के कारण ये सभी अजंत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों हमारे संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। जब हम एक संख्या का बोध कराते हैं तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा राम, तो राम क्या? रामः, रामा क्या है प्यारे बच्चों? एक वचन है। इसी तरह से अगर हमने कहा राम राम अर्थात 2 राम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द्विवचन, क्योंकि एक से अधिक 2 संख्याओं का बोध कराने वाले को द्विवचन कहते हैं। जैसे राम राम अर्थात रामौ, रामः एक वचन में हो जाएगा और रामौ द्विवचन में हो जाएगा। 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। जैसे राम 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 अर्थात रामाः, रामाः क्या है? यहाँ पर 2 से अधिक राम के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका बहुवचन होगा। प्यारे बच्चों वचन का तात्पर्य होता है, वचन किसे कहते हैं अर्थात वचन किसे कहते हैं? संख्याओं का बोध कराने वाले को हम वचन कहते हैं। और हमारे संस्कृत भाषा में वचन कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। प्यारे बच्चों हमारी संस्कृत भाषा में 7 प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के भेद से। तो अगर प्यारे बच्चों आपसे अगर यदि यह पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा में कितने प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, तो आपका उत्तर होगा कि संस्कृत भाषा में 7 प्रकार की विभक्तियाँ पाई जाती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के भेद से। प्यारे बच्चों प्रत्येक विभक्ति के अंतर्गत एक कारक आता है और उस कारक का अपना एक विशेष
चिन्ह होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग यही पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक पाया जाता है और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। जैसे राम ने भोजन किया, तो यहाँ पर भोजन करने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने भोजन किया, तो भोजन के कार्य को करने वाला कौन है? राम है, इसलिए राम में कर्ता कारक होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक पाया जाता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसे राम फल को खाता है, तो यहाँ पर राम को फल खाना प्रिय है, इसलिए फल की कर्म कारक संज्ञा होती है। कर्म कारक संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म कारक क्या है? तो प्यारे बच्चों, कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। जैसे राम ने फल को खाया, तो राम को सबसे प्रिय क्या है? फल खाना, इसलिए फल की कर्म कारक संज्ञा होती है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, तृतीया विभक्ति में करण कारक पाया जाता है, अर्थात करण कारक तृतीया विभक्ति में पाया जाता है। करण कारक का चिन्ह क्या है? के द्वारा। उदाहरण के लिए जैसे राम साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता है, तो प्यारे बच्चों, राम किसके द्वारा विद्यालय जाता है? साइकिल के द्वारा जाता है, इसलिए साइकिल में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। करण कारक में कौन सी विभक्ति पाई जाती है? तृतीया विभक्ति पाई जाती है। अब प्रश्न यह उठता है हमारे मन में कि आखिर करण कारक है क्या? तो प्यारे बच्चों, कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम साइकिल से विद्यालय आता है, तो विद्यालय आने में राम का साइकिल सहायक साधन है, इसलिए जो है यहाँ पर करण कारक है और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या है? के द्वारा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक पाया जाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। उदाहरण जैसे राम भरत के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ दिए, तो यहाँ पर राम ने किसके लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया? भरत के लिए छोड़ दिया, इसलिए भरत के लिए में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है? के लिए। अब प्यारे बच्चों, मन में यह प्रश्न फिर बनता है कि संप्रदान कारक क्या है? तो प्यारे बच्चों, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने भरत के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया, तो यहाँ पर राम ने भरत के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, अलग होने के अर्थ में। प्यारे बच्चों, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से फल गिरता है, तो यहाँ पर जब पेड़ से
पत्ते या फल गिरते हैं तो वे पेड़ से अलग होते हैं और अलग होने की स्थिति में सदैव अर्थात हमेशा अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक में सदैव पंचमी विभक्ति होती है। इसी तरह प्यारे बच्चों षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की। प्यारे बच्चों कहीं कहीं अन्य पुस्तकों में का, की, के अलावा नानी, ने, रारी, रे भी संबंध कारक के चिन्ह के रूप में मिलता है। तो इस तरह से आपका संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राम के भाई लक्ष्मण थे तो यहाँ पर लक्ष्मण का राम से संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। प्यारे बच्चों इसी तरह से सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक का आधार क्या है? मेज, इसलिए मेज में क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों पुनः प्रश्न यहाँ हमारे मन में उठता है कि अधिकरण कारक क्या है? जहाँ पर जो वस्तु किसी अन्य वस्तु का आधार होती है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक का आधार क्या है? मेज है, इसलिए मेज में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। प्यारे बच्चों अब आइए हम लोग बात करते हैं संबोधन कारक की। वैसे तो संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कुल 6 है, अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण को ही संस्कृत भाषा में कारक माना जाता है। संबंध और संबोधन को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है और इनकी गिनती कर्ता कारक के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति में होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों आपके लिए संपूर्ण कारकों के विषय में जानना आवश्यक है, इसलिए आपको सभी कारकों के विषय में अध्ययन करना है। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं हम संबोधन कारक की ओर। संबोधन कारक का तात्पर्य यह होता है, अर्थात संबोधन कारक उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी बात को सुनने के लिए किसी दूर स्थित व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है या आकर्षित करता है तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह हे होता है। हे के अंत में प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे हे राम इधर आओ, तो यहाँ पर हे राम इधर आओ इस वाक्य के द्वारा राम को बुलाने वाला अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने यहाँ पर यह सीखा कि संस्कृत भाषा में कुल 7 विभक्तियाँ होती हैं, 6 कारक होते हैं और प्रत्येक विभक्तियों के अपने कारक होते हैं और उन कारकों का अपना एक विशेष चिन्ह होता है। प्यारे बच्चों अब हम लोग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि शब्द रूप का अध्ययन करने के पहले जितनी भी बातें आपको बताई गई उन बातों को जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो इसलिए आइए प्यारे बच्चों हम चलते हैं राम शब्द की ओर। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि राम शब्द के मा में आ है। कौन सा आ है? छोटा आ है। और छोटा आ होने के कारण राम शब्द क्या है? अकारांत है। और माँ के अंत में आ है। आ क्या है? स्वर है। और स्वर होने के कारण राम क्या है? अजंत है, अर्थात अजंत पुल्लिंग शब्द है।
प्यारे बच्चों आइए चलते हैं राम शब्द रूप की तरफ। प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रथमा रामः, प्रथमा सबसे पहले विभक्ति दी हुई है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि संस्कृत भाषा में जो 3 वचन होते हैं वो तीनों वचन यहाँ पर प्रस्तुत हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप इस राम का शब्द रूप कैसे पढ़ेंगे? इस तरह से पढ़ेंगे, प्रथमा रामः रामो रामाः, प्रथमा रामः रामो रामाः, द्वितीया रामं रामो रामान्, तृतीया रामेण रामाभ्याम रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणां, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु, संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामाः। प्यारे बच्चों आप इसे दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है? राम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रामम, तृतीय विभक्ति एक वचन में रामेण, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामाय, पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात्, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे, संबोधन में हे राम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप जो है राम के शब्द रूप को विभक्ति और एक वचन में भी याद कर सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रामम, तृतीय विभक्ति एक वचन में रामेण, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामाय, पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात्, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे, संबोधन एक वचन में हे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। इस तरह से प्यारे बच्चों आप जो है विभक्ति और एक वचन में राम के शब्द रूप को याद कर सकते हैं सरलता से। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। इसी तरह से प्यारे बच्चों द्विवचन में भी आप राम के शब्द रूप को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे प्रथमा द्विवचन में रामो, द्वितीय द्विवचन में रामो, तृतीय द्विवचन में रामाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में रामाभ्याम, पंचमी द्विवचन में रामाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में रामयोः, सप्तमी द्विवचन में रामयोः, संबोधन में हे रामो। प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः हे रामो। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब आइए हम लोग राम का शब्द रूप बहुवचन में भी पढ़ लेते हैं। बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में राम का शब्द रूप क्या बनेगा? रामाः। द्वितीय बहुवचन में रामान, तृतीय बहुवचन में रामैः, चतुर्थी बहुवचन में रामेभ्यः, पंचमी बहुवचन में रामेभ्यः, षष्ठी बहुवचन में रामाणाम, सप्तमी बहुवचन में रामेषु, संबोधन में हे रामाः। अर्थात प्रथमा बहुवचन में रामाः रामान, प्रथमा बहुवचन में रामाः, द्वितीय बहुवचन में रामान, तृतीय बहुवचन में रामैः, चतुर्थी बहुवचन में रामेभ्यः, पंचमी बहुवचन में रामेभ्यः, षष्ठी बहुवचन में रामाणाम, सप्तमी बहुवचन में रामेषु, संबोधन में हे रामाः। अर्थात रामाः रामान रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु हे रामाः। प्यारे बच्चों आप जो है राम के शब्द रूप को इस तरह से भी
याद कर सकते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रथमा रामः रामो रामाः, द्वितीया रामम रामो रामान, तृतीया रामेण रामाभ्याम रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम, पंचमी सप्तमी रामे रामयोः रामेषु, संबोधन हे राम हे रामो हे रामाः। प्यारे बच्चों, आप इसको एक वचन में इस तरह से याद कर सकते हैं, रामः रामम रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में याद कर सकते हैं आप इसी तरह से, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामो। इसी तरह से आप बहुवचन में भी राम का सदरूप याद कर सकते हैं, रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी लोगों ने राम के शब्द रूप को याद करना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग बात करते हैं राम की तरह ही चलने वाले दूसरे शब्द रूप बालक के। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है एक तरफ विभक्तियां लिखी हुई हैं और उसके दाहिनी ओर एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम में बालक का शब्द रूप लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं बालक के शब्द रूप की ओर। बालक शब्द का रूप जो है आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, प्रथमा बालकः बालको बालकाः, द्वितीया बालकम बालको बालकान, तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु, संबोधन हे बालक हे बालको हे बालकाः। प्यारे बच्चों, बिल्कुल राम की तरह ही आप बालक के शब्द रूप को भी याद कर सकते हैं। जैसे अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक वचन में, प्रथमा एक वचन में बालकः, द्वितीया एक वचन में बालकम, तृतीया एक वचन में बालकेन, चतुर्थी एक वचन में बालकाय, पंचमी एक वचन में बालकात्, षष्ठी एक वचन में बालकस्य, सप्तमी एक वचन में बालके, संबोधन एक वचन में हे बालक। इसी तरह से हम बालक के शब्द रूप को द्विवचन में भी पढ़ सकते हैं, प्रथमा द्विवचन में बालको, द्वितीया द्विवचन में बालको, तृतीया द्विवचन में बालकाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में बालकाभ्याम, पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में बालकयोः, सप्तमी द्विवचन में बालकयोः, संबोधन द्विवचन में हे बालको। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम बालक का शब्द रूप बहुवचन में भी पढ़ सकते हैं, प्रथमा बहुवचन में बालकाः, द्वितीया बहुवचन में बालकान, तृतीया बहुवचन में बालकैः, चतुर्थी बहुवचन में बालकेभ्यः, पंचमी बहुवचन में बालकेभ्यः, षष्ठी बहुवचन में बालकानां, सप्तमी बहुवचन में बालकेषु, संबोधन बहुवचन में हे बालकाः। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने बालक का शब्द रूप याद करना सीखा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चर्चा करेंगे फल शब्द की। फल शब्द आकारांत नपुंसकलिंग है। तो आइए चलते हैं फल शब्द, फलम नहीं, फलम के मामे हलंत है, फलम शब्द नहीं, फल शब्द, फल के लामे क्या है, आ है, इसलिए फल क्या है, आकारांत नपुंसक लिंग। तो प्यारे बच्चों, फल शब्द के रूप को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, फलम फले फलानि, प्रथमा फलम फले फलानि, द्वितीया फलम फले फलानि, तृतीया फलेन फलाभ्याम फलैः, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयोः फलानां, सप्तमी फले फलयोः फलेषु, संबोधन हे फल हे फले हे फलानि।
प्यारे बच्चों, इस तरह से हम फल के शब्द रूप को राम के शब्द रूप की तरह भी पढ़ सकते हैं। जैसे अंतर सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में है। राम शब्द के रूप में क्या है? रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान। और फल शब्द के प्रथमा द्वितीय विभक्ति में क्या है? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तृतीया विभक्ति से लेकर संबोधन तक फल का शब्द रूप राम के शब्द रूप की तरह से चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग फल शब्द का रूप भी प्रथमा एक विभक्ति अर्थात एक वचन में पढ़ते हैं। प्रथमा एक वचन में फल का शब्द रूप बनेगा फलम, द्वितीया एक वचन में फलम, तृतीया एक वचन में फलेन, चतुर्थी एक वचन में फलाय, पंचमी एक वचन में फलात, षष्ठी एक वचन में फलस्य, सप्तमी एक वचन में फले, संबोधन एक वचन में हे फल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने फल शब्द रूप एक वचन में किस तरह से पढ़ना चाहिए आपने इसे सीखा। आइए अब हम लोग चलते हैं फल शब्द का शब्द रूप द्विवचन में सीखने के लिए। प्रथमा द्विवचन में फले, द्वितीया द्विवचन में फले, तृतीया द्विवचन में फलाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में फलाभ्याम, पंचमी द्विवचन में फलाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में फलयोः, सप्तमी द्विवचन में फलयोः, संबोधन द्विवचन में हे फले। इसी तरह से प्यारे बच्चों, प्रथमा बहुवचन में फलानि, द्वितीया बहुवचन में फलानि, तृतीया बहुवचन में फलये, चतुर्थी बहुवचन में फलेभ्यः, पंचमी बहुवचन में फलेभ्यः, षष्ठी बहुवचन में फलानां, सप्तमी बहुवचन में फलेषु, संबोधन में हे फलानि। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल। हम इसे द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो हे फले। इसी तरह से बहुवचन में फलानि फलानि फलये फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों ने शब्द रूप को पढ़ना और उसे याद करना सीखा। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है नमः संस्कृताय, नमो नमः, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।